मोहित टहलते टहलते नदी के पार जाकर खड़ा हो गया, लेकिन उधर कोई नहीं था। अचानक ज्वालामुखी पहाड़ की चुड़ैल उसके सामने प्रकट हो गई। चुड़ैल ने कहा, यह कहानी है मोहित की। मोहित एक सुंदर से गांव में रहता था। गांव के बाहर ही किनारे पर बड़ी नदी थी और वह नदी गांव के अंदर होकर भी जाती थी। गांव वाले उस नदी से मछलियां मार के भी खाते थे। मोहित अपनी मम्मी के साथ रहता था और वह मम्मी के साथ कभी बाजार भी चला जाता था और कभी उसकी मम्मी उसे ट्यूशन से जाकर ले आती थी। गांव वाले खेतीबाड़ी करके अपना घर चलाते थे। गांव के मुखिया कभी कभार खेती में आकर फसल की मुआयना करते थे। मोहित और गांव के मुखिया की बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। गांव के लोग तो खुश थे, लेकिन एक डर भी था। गांव के बाहरी साइड में एक नदी थी। उसके पार था एक बंजारा रेगिस्तान। वहां न ही कोई पेड़ था, न ही कोई पौधा। वह एक विशाल रेगिस्तान था। रेगिस्तान के अंतिम मोड़ पर एक ज्वालामुखी पर्वत था। उस पर्वत में जब ज्वालामुखी फटता तो पूरे गांव की जमीन हिल जाती थी। 8 साल पहले वहां हरियाली ही हरियाली थी, लेकिन वह जगह एक रात में बंजारा रेगिस्तान कैसे बन गई, इसके बारे में गांव वालों को कोई ज्ञान नहीं था। उन्हें लगा कि यह चुड़ैल ने किया था। गांव वाले कहते हैं कि वहां एक चुड़ैल भी रहती है। वह वहां ज्वालामुखी के ऊपर बैठकर गांव को देखती रहती थी। वह हर रात नीचे आकर गांव की थोड़ी सब्जियां चुरा ले जाती थी। गांव वाले उसकी शक्तियों से डरते थे, लेकिन जो सब्जी वह चुरा ले जाती उससे गांव वालों को कोई खास नुकसान नहीं होता था। उन्हें सब्जियों की कोई खास कमी नहीं होती थी। यह राधा है। यह 8 साल पहले नदी के उस पार रहती थी, लेकिन जब उसके पति का देहांत हुआ तब वह चुड़ैल के डर से इस पार आ गई और यहां रहने लगी। गांव वाले उसे सुबह के वक्त या शाम के वक्त ज्वालामुखी पर्वत की तरफ ताकते हुए देखते रहते थे। गांव में कोई कह रहा था कि 8 साल पहले उसके पति को उस चुड़ैल ने मारा था और वह बदला चाहती थी। रात को जब गांव के मुखिया सोने जा रहे थे तब उन्हें कुछ फटने की आवाज आई। उन्हें लगा कि वह ज्वालामुखी होगा और वह चुपचाप सो गए। अगले दिन जब वे उठे तो उन्होंने देखा कि किसी ने जानबूझकर सारे खेतों की सब्जियां खराब कर दी थी। मोहित और उसकी मम्मी ने देखा कि उनकी सारी सब्जियां किसी ने खराब कर रखी थी। उसी दिन दोपहर को राधा गांव के मुखिया के पास गई और उनसे कहा, मैंने आपको कितने दिनों से कहा है कि गांव वालों को लेकर जाकर उस चुड़ैल को वहां से भगाइए, लेकिन आप मेरी एक भी बात नहीं सुनते। और वह वहां से गुस्से में चली गई। रास्ते में उसे मोहित की मम्मी मिली तो उसने मोहित की मम्मी से कहा कि उसने गांव के मुखिया को कहा है कि सब गांव वाले जाकर चुड़ैल को वहां से भगाए, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानते। बात हाथ से आगे बढ़ चुकी थी और गांव के मुखिया को लगा कि अब इस बारे में कुछ करना चाहिए। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और हाथ में मशाल लिए सारे गांव वाले ज्वालामुखी पर्वत की तरफ चुड़ैल को भगाने के लिए चल दिए। ज्वालामुखी पर्वत पर जाकर उन्होंने चुड़ैल को ढूंढा, लेकिन वह वहां नहीं थी। उन्हें लगा कि चुड़ैल ने उन्हें आते हुए देख लिया और वहां से भाग गई। बिना कुछ किए वे गांव वालों को लेकर वापस गांव आ गए। अगले ही दिन रात को जब मोहित अपने घर के बाहर खड़ा था और हवाएं चल रही थी, तब उसे सुनाई दिया कि कोई उसे बुला रहा है। वह उस आवाज को ढूंढते हुए चला गया और नदी के पार जाकर खड़ा हो गया, लेकिन उधर कोई नहीं था। अचानक ज्वालामुखी पहाड़ की चुड़ैल उसके सामने प्रकट हो गई। चुड़ैल ने कहा, डरना मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। फिर उसने मोहित को समझाया कि सब्जियां उसने नहीं बल्कि राधा ने खराब की थी। राधा कोई आम इंसान नहीं थी, बल्कि वह भी एक चुड़ैल थी। 8 साल पहले राधा ने उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी शक्तियां राधा से कहीं ज्यादा थीं, इसलिए वह जीत गई और राधा को बहुत घायल कर दिया। लेकिन राधा गांव की तरफ आ गई और गांव के उस पार के सारे पेड़ पौधों से उनकी जीवन शक्ति निकालकर अपनी बचने की ताकत हासिल कर ली। फिर वह नदी पार करके गांव में बस गई। वह हर रात सब्जियां चुराती थी और गांव वालों को उकसाती रहती थी कि वे उसे मारने आए। राधा उस चुड़ैल को मारना चाहती थी ताकि वह ज्वालामुखी पहाड़ की काली शक्तियों पर काबू पा सके। अगर उसने ज्वालामुखी की काली शक्तियों पर काबू कर लिया
तो वह इस गांव के पेड़ पौधों की जीवन शक्ति छीनकर पूरे गांव को भूखा मार देगी। चुड़ैल ने मोहित से कहा कि सारी चुराई हुई सब्जियां और फल राधा के घर के पीछे वाले तीनों कुआं में मिलेंगे। मोहित जब घर वापस आ रहा था तब उसने देखा कि राधा नदी के पार की तरफ जा रही थी। उसे मौका मिला और वह राधा के घर के पीछे चला गया। वहां जाकर उसने जो देखा उसे चुड़ैल की बातों को सच मानना पड़ा। उसने अपनी मम्मी के पास जाकर बताया। उसकी मम्मी ने गांव के मुखिया को जाकर बताया और वे दोनों आकर देखे कि राधा के घर के पीछे सारी चुराई हुई सब्जियां और फल भरे पड़े थे। चुड़ैल के बताए हुए प्लान के अनुसार गांव के मुखिया राधा के पास गए और कहा कि उन्होंने चुड़ैल को पकड़ने का इंतजाम कर लिया है। राधा बहुत खुश होकर जवाब दी और पूछा, कहां है वह जगह? मुखिया ने कहा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूं। और राधा मुखिया के साथ चली आई। राधा ने वहां जाकर देखा कि फर्श पर कुछ गोल सा बना हुआ था और उसने गलती से उसके अंदर पैर रख दिया। और जैसे ही राधा ने रास्य चक्र के अंदर पैर रखा, एक धमाके जैसी आवाज आई। वहां गांव के मुखिया नहीं थे, बल्कि वह पहाड़ की चुड़ैल थी, जिसने उसे इस रहस्यमयी चक्र में फंसा दिया और दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। अंत में पहाड़ की चुड़ैल ने राधा को भस्म कर दिया और बुराई की हार हो गई। सारे गांव वाले बहुत खुश थे क्योंकि अब कोई उनकी सब्जियां नहीं चुराएगा। और गांव के मुखिया मोहित से बहुत खुश थे क्योंकि उसने इस गुत्थी को सुलझाने में पूरे गांव की मदद की। सफेद चुड़ैल यानी राधा के मरने के बाद 3 महीने के अंदर उस मरी हुई जमीन पर पेड़ पौधे उगने लगे और 1 साल में नदी के उस पार सब्जियां और फल उगने लगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। ऐसी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमारी बहुत मदद होती है।